चलो आज हम लोग जो है शाहजहां कालीन प्रमुख विद्रोह के बारे में बात करेंगे कि शाहजहां के काल में कौन कौन से प्रमुख विद्रोह हुए थे। ठीक है, देखो शाहजहां के काल में पहला जो प्रमुख विद्रोह हुआ था वो है बुंदेला राजपूत का विद्रोह। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में 1628 में ठीक है 1628 में बुंदेला सरदार जूझर बोल रहे हैं, वो जुझारू आदमी है तो जूझर सिंह के नेतृत्व में बुंदेला ने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है भाई, मान ले तुमको। ठीक है, शाहजहां को ये उपाधि खुद जो है उसको किसने दी थी? जहांगीर नहीं दी थी। ध्यान रखना, शाहजहां नाम जो है ऐसे उपाधि उसको जहांगीर नहीं मिले थे, मतलब अपने बाप ने दी थी। पहला उसका नाम खुर्रम था। ठीक है, देखो अब इस विद्रोह जूझर सिंह जूझर सिंह जो जूझ रहा है, मतलब ऐसा शाहजहां के काल में न जूझ रहा है वो। और विद्रोह को दबाने के लिए शाहजहां ने बुंदेलखंड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण प्रत्येक दिशा से बुंदेलखंड पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बाप रे, क्योंकि भौगोलिक स्थिति खतरनाक है बुंदेलखंड का ना, बुंदेलखंड का भौगोलिक स्थिति खतरनाक है। इसलिए क्या किया कि उसने बोला कि जहां संभव हो सकता है प्रत्येक उस दिशा से बुंदेलखंड पर आक्रमण किया जाएगा। शाहजहां ने स्वयं इस अभियान का नेतृत्व किया। क्या बोलते हैं, शाहजहां ने बोला कि इसका तो मैं खुद ही ये बूंदी जो है ना, ये मैं खुद को खानी है। मेरे को ये बूंदी जो है ना, मेरे को ये बूंदी बहुत पसंद है, इसलिए बुंदेला और इस जुझारू को ना मैं एकदम झांटू बनाऊंगा। अंततः 1629 ईस्वी में जूझर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। लास्ट में जब गुस्सा आ गया तो जूझर सिंह बोला कि नहीं, मैं तो मेरे को इतना ही जुझाओ, मेरे को आगे मेरे को मत जुझाओ। जूझर सिंह ने 5 वर्ष तक वफादारी से मुगल बादशाह की सेवा की और दक्षिण के युद्धों में उन्होंने भाग लिया, है ना, दक्षिण के युद्ध में भाग ली। ठीक है, मतलब सेवा करने लगे, अब थोड़ा सा सुधर गया। 1634 में वह अपनी राजधानी ओरछा वापस चला गया। ठीक है, और 1635 में उसने गोंडवाना पर आक्रमण कर उसकी राजधानी चौरागढ़ को जीत लिया। जिसकी राजधानी देखो 1635 में गोंडवाना पर उसने आक्रमण किया, देखो, और उसकी राजधानी जो है चौरागढ़ को जीत लिया। ठीक है, शासक प्रेम नारायण को मार दिया गया। एक अधीनस्थ शासक दूसरे अधीनस्थ शासक पर बिना बादशाह की आज्ञा के आक्रमण कर, यह मुगल नीति के अनुसार अपराध था। सोचो, सही बात है, एक अधीनस्थ शासक दूसरे अधीनस्थ शासक पर हमला कर रहा है, उसको मार रहा है, तो ये तो क्या नहीं, सही बात है। ऊपर वाला बैठा है, सरकार बोलेगी कि भाई, जैसे कि सरकार से बोलेगी सारे काम तुम ही कर लोगे, साले तुम तो मेरे अधीनस्थ, तो तुमको मेरे से पूछना चाहिए, अब बिना पूछे उस पर हमला कर दिया तुमने, ये तो बात गलत है। तुम भी अधीनस्थ हो मेरे, तो वो भी अधीनस्थ है, तुमने कैसे कर दिया ये, है ना, ये तो अपराध है। अंततः शाहजहां ने उसे गोंडवाना के बराबर जागीर देने को कहा, जिसे मानने से जूझर सिंह ने इनकार कर दिया। अब जूझर सिंह फिर से देखो परेशान कर दिया, जूझर सिंह ने मना कर दिया। अंततः क्या हुआ कि मुगल सेना ने जूझर सिंह को मार दो, मेरे को लग रहा है, औरंगजेब के नेतृत्व में आक्रमण किया और यह विद्रोह समाप्त हो गया। ठीक है, और यह विद्रोह समाप्त हो गया। ठीक है, औरंगजेब के नेतृत्व में, तो औरंगजेब का यह पहली राजनीतिक विजय थी। इस पहली बार उसने वहां मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाया। क्या बात है, खतरनाक था साला, इसने तो मंदिरों के पीछे पड़ा हुआ था, पता नहीं मूर्ति बन था। औरंगजेब की पहली और राजनीतिक विजय थी और उसने पहली बार उसने यहाँ पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाया। वाह, बुंदेला वाला है। बुंदेला का सबसे प्रभावी विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में 76 साल के नेतृत्व में हुआ। 76 साल। ठीक, खान ए लोदी का विद्रोह। अब जो है क्या बोलते हैं, शाहजहां के दुष्काल में पहला तो हो गया बुंदेल का विद्रोह, दूसरा है खान ए लोदी का विद्रोह। ठीक है, खान ए जहां लोदी, खान ए जहां अलग ही नाम है, खान ए जहां लोदी, काजल, याद रहेगा, काजल का विद्रोह। देखो, ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में एक अन्य विद्रोह उसके एक योग्य एवं सम्मानित अफगान सूबेदार खान जहां लोदी ने कर दिया। मतलब उसका अफगान सूबेदार था वो,
खान जहां लोधी दक्कन का सूबेदार था और दक्कन का वो सूबेदार था। इसने बुंदेला विद्रोह दबाने में शाहजहां का साथ दिया। बताओ, बुंदेला को दबाने में साथ दिया, फिर अपने विद्रोह कर दिए। तो दिमाग नहीं लगाया कि भाई वहां पे जो है उसको दबाया गया तो मेरे को भी नहीं दबाया जाएगा। शाहजहां ने खान जहां यानी खान जहां उसको बोला जाता था, ये शाहजहां और खान जहां ने है ना, शाहजहां खाजा को दरबार में आने का आदेश दिया। उसने बोला कि तुम आ जाओ, दरबार आ जाओ, इधर आ जाओ, कि नहीं। दरबार में पहुंचने के बाद वो सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। दरबार में जब वो पहुंचा तो पहुंचने के बाद उसे वो सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जो जहांगीर के समय उसे प्राप्त होता था। जो जहांगीर के समय उसे वो इज्जत मिलती थी, उसको वो इज्जत नहीं मिली। क्योंकि शाहजहां पता है भाई, जवान आदमी जो होता है ना वो तो उतनी इज्जत नहीं देता है। सिंपल बात है। अपने जीवन के खतरे को भागते हुए खान ने जहां बादशाह की आज्ञा के बिना दक्षिण की ओर भाग खड़ा हुआ, है ना। उस बिना राज बादशाह की आज्ञा के बादशाह बोला कि मत जा भोसड़ी। वो बोला कि मेरी इज्जत नहीं करते हो ना आप लोग, है ना, मेरे को ऐसे बोल देते हो तू तड़ाक करके, ऐसे मेरे को गाली वगैरह नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जहांगीर मेरे को बहुत इज्जत देते थे। बोला हो गया भोसड़ी, कितना भाषण देगा। तो ये उसको लगा कि ऐसे तो मेरे को तो इज्जत नहीं है, तो वो चला गया फिर इस तरह से। अबे होता है, इस तरह से होता है। अभी जो है, अभी का आदमी जो है ना, अभी बच्चा लोग जो है कम इज्जत देता है, किसी को भी देख लो। फिर शाही सेना ने उसके पीछा किया। चंबल नदी के किनारे युद्ध हुआ, लेकिन खान जहां भाग कर अहमदनगर पहुंच गया। उसको तो पहुंचना ही था, अहमदनगर पहुंच गया भाई। वो बोला कि मेरे को तो वहीं जाने दो, ऐसे करा है कि नहीं। अहमदनगर पहुंच गया। अंततः 1635 में खान जहां मारा गया, उसी के साथ विद्रोह समाप्त हो गया। बाद में लास्ट में उसको मार दिया और काम खत्म कर दिया। ठीक है, खान जहां को खा गया। ठीक है, अब आता है पुर्तगालियों का विद्रोह। देखो साला शाहजहां के काल से पुर्तगालियों का विद्रोह स्टार्ट हो गया। पुर्तगाली बंगाल में लंबे समय से व्यापार करते थे। कासिम खान वाला क्या? ठीक है, पुर्तगाली बंगाल में लंबे समय से व्यापार कर रहे थे। मुगल बादशाह की तरफ से उनको नमक के व्यापार का एक अधिकार प्राप्त हुआ था। कौन सा? नमक का एक अधिकार करने पर, नमक के व्यापार करने पर एक अधिकार उनको प्राप्त दिया गया था। कालांतर में पुर्तगाली मुगल बादशाह के लिए समस्या उत्पन्न करने लगे। ये भी खतरनाक हो गए हैं कि नहीं। फिर पुर्तगाली तो है, बोले ये तो समस्या खड़ी करने लगे। अब क्या समस्या उत्पन्न हुई देखो। उन्होंने भारतीयों को जबरदस्ती ईसाई बनाना स्टार्ट कर दिया। ये बोले कि साला ये तो बेकार है यार, ये तो बड़ी बेकार आदमी है पुर्तगाली, ये तो गाली खाने लायक ये आदमी है कि नहीं। साला ईसाई बना रहा है बेंचो पकड़ के भारत वालों को, तो गलत है। और बाजारों में लूट मार करने लगे। भाई ये तो बाहर या रहने के लिए जगह दी है, साले ये तो ऐसे तैसे कर रहे हैं, लूट मचा रहे हैं लोग, अपने लोग, हम लोगों को, हमारे लोगों को ईसाई में कन्वर्ट कर रहे हैं। शाहजहां ने 1632 में उनके विद्रोह को दबाने का आदेश दिया और अंततः लगभग 4 महीने के बाद हुगली पर अधिकार कर लिया गया, है ना। 4 माह पर हुगली के कासिम को भेजता है। मेरे को जहाँ तक कासिम को भेजा जाता है। इसमें 1500 लेके जाता है, नहीं वो 1.5 लाख लेके जाता है, 1000। अगला विद्रोह जो है वो तुम्हारा क्या है? सिख विद्रोह ना, है ना, ये ध्यान रखना। सिख विद्रोह जो है वो है अगला विद्रोह। अब 1628 देखो, इसके इसी साल में ना, पहले साल में बड़े विद्रोह हुए। देखो पहले साल में ना 1628 में शाहजहां के शासनकाल के आरंभ में ही एक साधारण घटना से सिखों और शाहजहां के बीच शत्रु भाव उत्पन्न हो गया। कारण सिर्फ यह था कि शाहजहां का प्रिय बाज उड़कर गुरु हरगोबिंद सिंह यानी छठे गुरु, है ना, गुरु जैसे 5वें गुरु को तो जहांगीर ने मरवा दिया था, अर्जुन देव का ना, अर्जुन 5 अक्षर आ रहा ना, अर्जुन। तो अर्जुन देव को किसने? जहांगीर ने मरवा दिया था ना, जहांगीर ने मरवा दिया था। और इसी कारण थोड़ा सा मुगलों के बीच में और पहले सिखों के बीच में थोड़ा खटास था। अब ये क्या हुआ ना, एक अलग घटना हुई। देखो घटना कैसी, कितनी बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। कारण ये था कि शाहजहां का जो प्रिय बाज था ना, वो उड़ कर किसके पास आ गया? गुरु हरगोविंद सिंह। और गुरु हरगोविंद उसके छठे, ठीक है। कैसे याद करोगे? हर गोविंद, देखो ऐसे
गोविंद जो है, जिसे गोविंद जो है वो हर गोविंद के बाद में, या तो हार से तुम क्या नाम है कि हर गोविंद भी तो ऐसे लिखते हैं, हर गोविंद, ठीक है। ये भी 6 अक्षर बता सकते हैं, ठीक है। हर गोविंद, या जो गोविंद देखो उसमें खुद में 6 अक्षर है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो कि हर गोविंद में छठा ये गुरु है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि बाज तो उड़ कर आ गया, बाज उड़ के जाने से क्या हो गया, ठीक है। देखो शाहजहां का प्रिय बाजो उड़कर किसके पास आ गया, हर गोविंद सिंह के पास आ गया, के खेमे में चला गया, ठीक है। जिसे गुरु ने देने से इनकार कर दिया, बाप रे बाप। अब गुरु बोला, गुरु अजी गुरु है यार, हन है, बाज देने से मना कर रहे, हल है, हद है यार, दे दो यार, उसका बाज है, और किसी का बाज तुम क्यों रख रहे हो। हरगोविंद ने कुछ मित्र, हरगोविंद के कुछ गुरु हरगोविंद के कुछ मित्र बादशाह के दरबार में थे, कुछ मित्र जो है बादशाह के दरबार में थे। उन्होंने समझा बुझाकर झगड़े को शांत किया। वो बोले कि बादशाह क्या इतना सब छोटा चीज के लिए कर रहे हैं। उधर फिर उधर गुरु हरगोविंद को भी बोले कि क्या आप जो सिखों के छठे गुरु है और ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अच्छा नहीं लगता है ऐसे छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाएगा तो, है कि नहीं। देखो मुगलों व सिखों के बीच दूसरा झगड़ा गुरु हरगोविंद सिंह श्री गोविंदपुर नामक नगर बसाने को लेकर हुआ ना भाई। श्री गुरु हरगोविंद सिंह द्वारा जो है गोविंदपुर नामक स्थान बसाना, वो अलग ही लेवल पे थे ना, वो खुद ही अपने नगरे बसाने में लगे हुए थे ना। तो गुरु गोविंद को आज्ञा दी कि वह नगर निर्माण को बंद कर, मतलब उनको बोलिए कि तुमको नगर निर्माण नहीं करना, बंद करो नगर निर्माण, है ना, होशियारी मत दिखाओ ज्यादा। उनके इनकार करने पर आक्रमण किया गया। देखो अब जब उसने उनके इनकार करने पर उसने बोल दिया नहीं करेंगे, तो बोले कि लो आक्रमण झेलो, फिर आक्रमण, है ना। परंतु इस बार फौजदार अब्दुल्ला खां की सेना पराजित हुई। अब यहाँ जो है मुगल लोग ही हार गए, मुगल लोग अपनी बेइज्जती करवा ली, बोले करवा ली बेइज्जती, होशियार बने फिरते हो साले हमेशा ही, तुम ऐसा मत सोचो कि हमेशा तुम ही जीतोगे, है ना, पेल देंगे। सिख पता है सिख लोग कितना पावरफुल है, तुमको खुद को पता है कि नहीं। सिख लोग भी पावरफुल है बाबू, ऐसे हल्के में मत लेना, मुगल लोग को बोल दिया, पेला गया बेचारा फुकट में। अब क्या हुआ देखो, अब हरगोविंद सिंह जो थे, गुरु हरगोविंद सिंह जो भी है ना, तो गुरु हरगोविंद सिंह ने मुगलों का तीसरा झगड़ा इस कारण हुआ। देखो पहला झगड़ा बाज के कारण, दूसरा नगर निर्माण के कारण, जिसमें तो हार गए थे मुगल लोग ही। तीसरा झगड़ा क्यों हो रहा है देखो, तीसरा झगड़ा इस कारण हुआ कि एक था कौन, विधि चंद्र है क्या, विधि चंद्र, हाँ विधि चंद्र नामक एक कुख्यात डकैत, ने जो गुरु हरगोविंद सिंह का शिष्य था, शाही घुड़साल से 2 बहुत अच्छे घोड़े चुरा कर गुरु को भेंट किए। सोचो कितना बड़े हाई लेवल देख रहा है, मतलब वहां से चोरी कर दो और गुरु जी को दे दो, भेंट दे दो, है ना। गुरु ने स्वीकार भी कर लिए, गुरु ने बोला कि ठीक है भाई, ठीक है। एक शक्तिशाली मुगल सेना गुरु हरगोविंद के विरुद्ध भेजी गई। अब वो जो है पारा चढ़ गया भाई, जहाँ शाहजहां का बोले कि बहुत हो गया ना, अब जो है पावरफुल सेना भेजी गई। इस बार भी मुगलों की हार हुई, ले ऐसी तैसी हो गई। शाहजहां बोले ये कर क्या रहे हैं, मुगल की सेना बेंचो हार क्यों रही है बार बार, क्या है ये तेल लगा के डंठा, ये तेल लगाने वाला डंठा ये इन्हीं अपने खुद में यूज कर रहे हैं क्या, कैसे हार रहे हैं यार बार बार, बड़ी क्या बोलता हूँ, बड़ी बेइज्जती हो रही है। गुरु हरगोविंद सिंह हर बार हरा दे रहे हैं, जिंदगी में क्या हारने आए क्या, डाउट होने लगे इसको अपने आप में। लेकिन जल्द ही गुरु हरगोविंद सिंह की युद्धों की निरर्थकता समझ में आ गई और अपने नए उभरते सिख धर्म के विकास व रक्षा के लिए कीरतपुर जाकर बस गए। फिर वो जो है कश्मीर की पहाड़ी में स्थित है कीरतपुर, वहां जाकर बस गए, बोले छोड़ो यार लड़ाई वड़े नहीं करेंगे। इस प्रकार शाहजहां के काल में मुगल व सिख धर्म के बीच तनाव उत्पन्न हुआ ना, तो तनाव उत्पन्न हुआ, हालांकि तनाव उत्पन्न हुआ पर उखाड़ कुछ नहीं पाए मुगल ना। यहाँ पे लगा कि एकदम मुगल कुछ है ही नहीं है। सोचो सिख जिनकी इतनी संख्या कम है, वो भी सोचो मुगलों पे भारी पड़े। हैंड्स ऑफ फॉर सिख, है कि नहीं, तालियां उनके लिए, तालियां होनी चाहिए यार, बहुत महान, मतलब क्या बोले,
अब देखो साम्राज्य विस्तार, ये जो था ये विद्रोह था। अब हम लोग बात करते हैं साम्राज्य विस्तार के बारे में। उसके लिए अलग बनाते हैं ना टॉपिक, उसके लिए अलग टॉपिक बनाते हैं।